लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी। गुजरात और सियालकोट के स्कूल और कॉलेज भी आज बंद रहेंगे। डीजल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल 252 रुपए 10 पैसे का ही मिलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। लाइट डीजल 2 रुपए 78 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 रुपए डीजल पे कम कर देते हैं। अगर कोई मार्जिन में कम करें 50-60 रुपए तो फर्क पड़ेगा। अब हम कुछ पेट्रोल की बात कर सकते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल डलता है, डीजल का हमें आइडिया नहीं है। हम यही बोलेंगे कि बस पेट्रोल में थोड़ी कमी करें। थोड़ा ज़्यादा कम होने चाहिए थे ताकि लोगों को सहूलत मिले। कम करने के बावजूद ये कुछ दिन के बाद दोबारा बढ़ा देंगे। अवाम पेट्रोल की कीमत कम न होने पर नाराज। कहा डीजल की तरह पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी गैस मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा गैस की कीमतें अभी और बढ़नी है। 66 से 70% सारिफीन को सब्सिडी दे रहे हैं। पाइपलाइन की गैस महंगी होती जा रही है। जब गैस महंगी खरीद कर सस्ती बेचते तो 6 माह में कीमत बढ़ जाती। LNG की कीमत बढ़ने का बोझ भी सारिफीन पर पड़ेगा। मुल्क की बुनियादी शराय सूद में 150 से 200 पॉइंट्स की कमी का इम्कान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। माहिरीन के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी की वजह से स्टेट बैंक पॉलिसी का रेट 15% से कम होकर 13% हो सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -11 तक गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित में दर्जा हरारत -5, हुंजा में -4 और दीर में -3 रिकॉर्ड। कोयटा और करात में पारा -3 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, लाहौर में 7, कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा सिविल नाफरमानी की कॉल मैंने नहीं दी, बानी PTI ने दी। अब तक सिविल नाफरमानी का मामला वाजे नहीं। तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, आगाज कैसे होगा, जब वाजे होगा तो देखेंगे। बानी PTI के फैसले पर अमल करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। हुकूमत का अंजाम करीब है। जब तक मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा तहरीक इंसाफ में अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं, ये सिर्फ बढ़के मारते हैं। अली अमीन गंडापुर धमका रहे हैं कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। उनकी पहले कौन सी कॉल पुरअमन रही? अली अमीन गंडापुर के इल्जामात झूठ और फसाद हैं। गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन बातें बताई जाती हैं। उनका एहतजाज और धरनों के सिवा कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा जब से आया हूँ मेरे जाने की बातें हो रही हैं। जो आना चाहता है वो नहीं आ पा रहा। बचपन से ट्रक के पीछे लिखा देखा मेहनत कर हसद न कर। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वावडा डॉक्टर बने वहीं से हमने PhD की। फैसल वावडा कभी कभी भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। गोलकीपर कभी कभी अपने ही गोल में गेंद फेंक देता है। क्योंकि हमें अपने पर एतबार है ना मेहरबानों पे एतबार है। तो न जाने हम कब नाराज हो के हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। मैं जब असेंबली में रहा हूँ, असेंबली का भी मैंने इस्तीफा दिया है और वजारतों से हर बार दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हुकूमत छोड़ने के बयान पर वजाहत। कहा अपने जाने की बात की थी, मेरे चले जाने से MQM नहीं चली जाएगी। सिंध की गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली। मौजूदा गवर्नर जाएंगे तो जो भी आएगा फंस जाएगा। कामरान टिसोरी हर मैदान में काम कर रहे हैं। वजारतें तोहफे में नहीं मिली। हमारा मैंडेट वापस आया तो शहर का हक बनता है। सिंध के वजीर नासिर शाह ने कहा फैसल वावडा ने कोई बात गलत नहीं की। फैसल वावडा को सेनेट में नून लीग का कोई वोट नहीं मिला। पीपल्स पार्टी के कुछ वोट जरूर मिले।
प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, सियासत में सब्र होना चाहिए, पीटीआई को पुरअमन होना पड़ेगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास शाम 4 और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। इजलासों में मुख्तलिफ बिल और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। सेनेट इजलास का 32 और कौमी असम्बली इजलास का 10 नुकाती एजेंडा जारी।